Hello and welcome to Percham IS. Today I am going to covering the today's editorial 26 August Tuesday. Let's see. Our first editorial is showing that कि ये आर्टिकल पार्लियामेंट के फंक्शनिंग पर है एंड राइटर बोलते हैं कि इंडिया में डिबेट्स और डिस्कशन जो एक डेमोक्रेसी की जान होती है वो वीक हो गए हैं। एग्जीक्यूटिव में पावर ज्यादा कंसंट्रेट हो गई है और अपोजिशन की आवाज दब जाती है। पार्लियामेंट के सेशन छोटे होते जा रहे हैं और डिस्कशन लिमिटेड होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में क्वेश्चन और डिबेट्स काफी कम हो गए हैं एंड जो स्पीकर और डिप्टी कलेक्टर की जो सीट भी है काफी दिनों से खाली है, जो एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। एंड ये जो एडिटोरियल है इसका अगर कंक्लूजन हम देखें तो इसमें होता है क्या कि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी जब ऑपोजिशन को भी इक्वल स्पेस मिले और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करे। एंड जो नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है इसमें क्या है, द डेंजर्स फाइटिंग टुगेदर ऑफ अ कंस्पायरेंसी। इसमें क्या है, ये आर्टिकल प्रेस फ्रीडम और डिसेंट के ऊपर है एंड जो राइटर है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बोलते हैं कि जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट पर कंस्पायरेसी केसेस लगाना डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। असम में एक जर्नलिस्ट को कंस्पायरेसी केस में फंसाया गया था एंड ऐसे केसेस का मिसयूज करके गवर्नमेंट डिसेंटिंग वॉइस को सप्रेस करती है। प्रेस फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है और इसे वीकेन करना देश की इंटीग्रिटी और सोवेरेनिटी के लिए डेंजरस हो सकता है। एंड ये जो एडिटोरियल है इसका अगर कंक्लूजन हम निकाले तो इसमें ये होता है कि डिसेंट और क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी के का हिस्सा है, उसको नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सप्रेस नहीं करना चाहिए हमें। एंड जो थर्ड हमारा एडिटोरियल है इट शोज दैट कि फ्रेंड्स एंड फोर्स, इसमें क्या है कि ये आर्टिकल पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन पर बेस्ड है एंड पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश गया, लेकिन दोनों देशों के रिलेशन अभी भी टेंस है। बांग्लादेश इंडिया के साथ ज्यादा क्लोज हो गया है और पाकिस्तान से डिस्टेंस बन गया है। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश के साथ फिर से टाइज इंप्रूव हो, लेकिन इंडिया बांग्लादेश पार्टनरशिप एक बैरियर है। एंड ये जो इसमें अगर कंक्लूजन देखा जाए तो ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश टाइज तभी इंप्रूव होगा जब पाकिस्तान अपनी पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट करे और इंडिया के इन्फ्लुएंस को समझे। एंड जो हमारा फोर्थ लास्ट जो एडिटोरियल है ये हमें शो कर रहा है कि क्या ये है जो ओल्ड पार्टनर न्यू प्रायोरिटीज सेंटर राइट। इसमें है कि ये आर्टिकल इंडिया और जापान के रिलेशन पर बेस्ड है, ये स्पेशली पीएम मोदी के जापान विजिट को लेकर। इंडिया जापान पार्टनरशिप एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का पार्ट है अगेंस्ट चाइना। जापान इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक रेलवेज, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दोनों देश एक दूसरे के लिए इंडो पैसिफिक रीजन के नेचुरल पार्टनर्स बन गए हैं। एंड इसमें अगर कंक्लूजन की बात करें तो इसमें यह है कि इंडिया जापान टाइज अब सिर्फ इकोनॉमिक तक लिमिटेड नहीं है बल्कि सिक्योरिटी, डिफेंस और इंडो पैसिफिक स्टेट तक एक्सपैंड हो गए हैं। Now moves ahead with some editorial basic vocabulary. First is concentration of power. It means power एक जगह जमा होना, कलेक्ट होना। एंड जो सेकेंड हमारा vocab है वो है accountability. It means जवाबदेही या जिम्मेदारी। एंड थर्ड है वो डिसेंट। डिसेंट यानी कि असहमति, डिसएग्रीमेंट। एंड कंस्पायरेसी इट्स मीन्स साजिश। एंड फिफ्थ है वो है सप्रेशन। सप्रेशन इट्स मीन्स दबाना, कंट्रोल करना किसी को। एंड जो सिक्स्थ है हमारा वो है सोवरेनिटी। इट मीन्स देश की आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट पावर। एंड जो सेवेंथ वोकैब है हमारा आज का वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इट मीन्स ईमानदारी या एकता। एंड जो एट वोकैब है वो है टाइज। टाइज इट्स मीन रिलेशन, संबंध। एंड जो नाइन्थ है हमारा वो है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स मीन्स इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशंस। एंड द लास्ट इज दैट की स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। इट मीन्स ताकत और इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना। दैट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।